यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज ब्लू मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों आपके लिए एक और प्रश्नों की नई बात बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके यानी कि दोस्तों की इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, संविधान, साइंस आदि प्रश्नों के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास ला रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमारे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही दोस्तों इन प्रश्नों की शुरुआत होगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना बबलू सर के साथ। आज का जो दोस्तों हमारा फर्स्ट प्रश्न है वह है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चैतन्य पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान आरंभ किया है। तो दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा यह अभियान आरंभ किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों गोपाल रत्न पुरस्कार वह है जो दोस्तों दूध या गेहूँ की सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि दोस्तों जो दूध का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन करता है उनको दिया जाता है, या फिर दोस्तों जो गौशालाओं में जो सेवा करते हैं उनको दिया जाता है। तो दोस्तों जो जितेंद्र सिंह हैं ये किस राज्य के निवासी हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा के निवासी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले परवाल की जातियों की खोज की गई? तो दोस्तों जो काले परवाल की जातियाँ हैं आप जानते होंगे दोस्तों, टेटवेलियन द्विबत्ती भी आपको दिखाई देखी सुनी होगी। तो दोस्तों ये काले परवाल की जातियाँ कहाँ पर हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी याद रखना है, किसने जीता था किसने नहीं जीता था, करंट अफेयर का प्रश्न बन जाता है। चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो ये कामचटका प्रायद्वीप है ये किस देश में स्थित है? तो दोस्तों रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? जो दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नागालैंड से संबंधित है। और दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का एकमात्र राज्य ये है नागालैंड है जिसकी राजकीय भाषा दोस्तों इंग्लिश है, यानी कि दोस्तों अंग्रेजी इसकी राजकीय भाषा है। आगे बात करता हूँ, जो राजस्थान है दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और गुजरात की बात करता हूँ दोस्तों, तो गुजरात दोस्तों समुद्री सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। और ये दोस्तों राजस्थान जिला नहीं है, राज्य है, ये बात आपको याद रखनी है। और सिक्किम के बारे में तो दोस्तों मैं आपको क्या ही बताऊँ, इनमें कौन कौन से फेस्टिवल है ये सब आपको याद रहना चाहिए। काजीरंगा हुआ दोस्तों ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों यहाँ से आपके 2 प्रश्न तैयार हो चुके हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों एड्स दिवस है यह मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों वह थी समानता, इसकी थीम थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगम और पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों जो सम्मेलन है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें विश्व तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो दोस्तों ये वैश्विक जो तकनीकी सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया जो नई दिल्ली में हुआ, ये किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। आप जानते होंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह आप जानते होंगे गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, हाल ही में लेखक ई माइम को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों यह कौन से राज्य से निवास करते हैं ई माइम? तो दोस्तों ये करते हैं तमिलनाडु के निवास करते हैं। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो दक्षिणी भारत है उधर यही पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इफी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो दोस्तों कहाँ पर ये पदक प्रदान किया गया और कौन सी फिल्म को प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये हो जाएगी नरगेसी फिल्म को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये नरगेसी फिल्म कहाँ की है? तो दोस्तों ये रूस की फिल्म है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे स्टैटिक जीके और इतिहास और राजनीतिक प्रश्नों की।
तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए पर्सन ला रहा हूँ वो दोस्तों टोटल एक जैसे ही हैं, लेकिन दोस्तों कल से जो हमारे पर्सन आएंगे वो आएंगे दोस्तों जैसा कि दोस्तों एक करंट अफेयर का आपके लिए एक पर्सन आएगा, फिर दोस्तों 4 इतिहास फिर या राजनीतिक या करंट अफेयर यानी कि दोस्तों कुछ रिवीजन के पर्सन आएंगे, फिर एक और करंट अफेयर का आएगा, ऐसे बीच बीच में लाएंगे। तो दोस्तों देखना कैसे तैयार हुए हैं कैसे नहीं, कमेंट में जरूर बताना। महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, सभी परीक्षा की दृष्टि से कई बार पेपर में आया भी चुके हैं, इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को मैं रिपीट करा रहा हूँ। किस मुगल काल के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? कि दोस्तों जो मुगल काल है किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों ये जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और वास्तुकला का पूछ ले दोस्तों तो दोस्तों वो वास्तुकला का है शाहजहाँ का, जिसने दोस्तों ताजमहल दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था। नेक्स्ट पर्सन है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो दोस्तों ये पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1932 में हुआ था। अब दोस्तों कितने प्रश्न मैं इन दो प्रश्नों में क्लियर कर चुका हूँ, तो दोस्तों ऐसे ही पूरी डिटेल से मैं आपको प्रश्न बताते हुए क्लियर करूँगा, मैंने से दोस्तों टाइम लग जाए। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो दोस्तों इसमें यह प्रश्न है कि लागू नहीं, सिर्फ तैयार हुआ था, बन के तैयार हुआ था। तो दोस्तों अभी आपको खड़ा हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था पूरे भारत में। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों पूरी तरह। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। कब की थी? तो दोस्तों 1920 व 21 में की थी। ये बात आपको पूरी तरह याद रखनी है। मोहनजोदड़ो की पूछ ले तो दोस्तों मैं आपसे कमेंट में आंसर चाहता हूँ कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की थी और कब की थी। ये आंसर आपको नाम के साथ और सन के साथ कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध है इनको ज्ञान की प्राप्ति और उनकी इनकी मृत्यु, महापरिवहन और दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, ये सब बातें आपको डिटेल से कमेंट करके इनकी भी बतानी है, और महावीर स्वामी की भी बतानी है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, और दोस्तों इन्हें किन वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन दो प्रश्नों के आंसर और जो एक पहले था दोस्तों उसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इनका पूरा परिचय दोस्तों। अब बात करता हूँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है ना, इतना सा हिंट मैंने दे दिया। अब आगे आप इन दोनों का प्रश्नों का आंसर देना। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की पूछ ले तो दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि दोस्तों यूपी आ जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछ ले तो दोस्तों वो आ जाएगा राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि दोस्तों सबसे छोटा पूछ ले तो हो जाएगा दोस्तों गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम वाला राज्य पूछ ले तो हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसमें दोस्तों बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं अभी तक भी। तो दोस्तों 2022 का लेटेस्ट मैं बता देता हूँ आपको कि 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कोई 29 ना बताएं, क्योंकि दोस्तों जो जम्मू और कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुए हैं, और दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो दादर और नागर हवेली थी इनका विलय हो चुका है, यानी कि दोस्तों इनका एक बना दिया गया है। इसलिए दोस्तों पहले 9 थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन दोस्तों 2 को विलय कर दिया है और 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर नए बना दिए हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करता हूँ, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो दोस्तों हो जाएगा जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो दोस्तों हो जाएगा धौलपुर। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है और भारत का कौन सा स्थान है? ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो हो जाएगा रूस, और भारत का कौन सा स्थान है तो दोस्तों हो जाएगा 7वां। अब दोस्तों ये ज़माना गया कि भारत का कौन सा स्थान है, ये ज़माना गया दोस्तों। अब आता है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है तो 8वां स्थान कौन से देश का है, ऐसे पूछते हैं प्रश्न। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अर्जेंटीना। 8वां स्थान अर्जेंटीना का है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी है, रुक चीन अब आया भारत। वैसे दोस्तों रूस का से कनाडा, चीन से चीन, रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिर आता है दोस्तों अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि दोस्तों 1911 में तो दिल्ली की राजधानी बनाने की बात चली थी, लेकिन
1911 में दोस्तों बात चली थी, लेकिन दोस्तों 1911 यानी कि दोस्तों दिसंबर तक और 1912 तक ये भारत की राजधानी पूरी तरह बन चुकी थी। तो दोस्तों कई जगह 11 भी होगा और कई जगह 12 भी होगा, तो दोस्तों आपको 12 में टिक करना है। नेक्स्ट बात करता हूँ, दिल्ली में जीटी रोड किसने बनवाया था? बहुत मोस्ट पर्सन है दोस्तों, और कब बनवाया था ये भी आपको याद रखना है। जब दोस्तों दिल्ली पे शासक हुमायूं का था, तब दोस्तों शेरशाह सूरी आया था और हुमायूं को यहाँ युद्ध में हराकर वापस भेज दिया था अफगानिस्तान की। और तब दोस्तों शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर जीटी रोड बनवाया था। ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो कुतुब मीनार का निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब ये कमेंट करके बताना कि दोस्तों जो कुतुब मीनार है ये कहाँ पर और किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये भी बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। एक बजे दोस्तों 2.5 दिन के झोपड़े को क्लियर कर लेना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जलगांव है औरंगाबाद जो दोस्तों जिला है वहाँ पर जलगांव स्थित है, वहाँ पर ये गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में, जहाँ पर दोस्तों अजंता की गुफाएं बहुत सारी यानी कि दोस्तों 29-30 लमसम गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट है, इसरो की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। एक बजे दोस्तों कंफर्म करना 1969 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वह हैं सोमनाथ। ये भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों इसरो के। ये बहुत बार पूछा गया है क्योंकि दोस्तों 2021 में इनके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्य में विजेते शब्द किस संदर्भ से लिया गया है? तो दोस्तों जो सत्य में विजय हैं ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो निचले भाग पर स्थित हैं। तो दोस्तों ये मूढ़नकुप से लिया गया है, मूढ़नकुप उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो दोस्तों ये असम का है, याद रखना दोस्तों असम का कौन सा है? बिहू। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों आप सबको पता होगा सुभाष चंद्र बोस को किया था। इन्हें दोस्तों राष्ट्रीय पिता कहा था। नेक्स्ट है, देश का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है, बात आपको याद रखनी है। और हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो दोस्तों ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है ना। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और दोस्तों भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि दोस्तों 2021 में ही इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था ये किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय और दोस्तों आपको पता होगा मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों मोहम्मद घोरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। फिर दोस्तों तराइन की दूसरा युद्ध होता है 1192 में। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज की हार हो जाती है और मोहम्मद घोरी जीत जाता है। वही दोस्तों इसमें वही कहावत है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को बोला था कि 3 हाथ अंगुलिष्ठ प्रमाण वाला अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का बनाया थी। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी यानी कि दोस्तों 1858 के बाद फूट करो और शासन करो, अंग्रेजों ने यही नीति अपनाई थी 1858 के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था।
यही थे दोस्तों आज के प्रश्न। अब दोस्तों कमेंट करके बताना जो दोस्तों मैं आपके लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन लाया हूँ ये आपको कैसे लगे कैसे नहीं लगे। और दोस्तों कल से इन प्रश्नों के यानी कि दोस्तों 4 प्रश्न मैं एक करंट अफेयर के प्रश्न के बाद 4 यह प्रश्न डालूंगा, फिर दोस्तों एक करंट अफेयर का फिर प्रश्न आएगा, फिर दोस्तों ये 4 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों ये कैसे लगे और इन प्रश्नों में मैं चेंज करता रहूँगा। जैसे दोस्तों एग्ज़ाम हुए उसके बारे में जो प्रश्न आए हैं उनको मैं यहाँ पर डालता रहूँगा और पीछे लिख दूँगा कि कौन से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न कैसे लगे और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जल्दी बताना, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।